दोस्तों, आज पेश है राज कॉमिक्स की भयानक बदला। ये कवर चित्र है दोस्तों। शहर में के एक व्यस्त इलाके में हत्या और लाश से दहशत की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर कोठारी सन्न रह गई और कुछ देर बाद वह जीप द्वारा अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर आ पहुंचे। लाश की स्थिति देखकर इंस्पेक्टर कोठारी जैसा सख्त जान व्यक्ति भी कांप उठा। उप हत्यारे ने हत्या करने के बाद किसी बेदर्दी के साथ इसकी दुर्दशा कर दी है। भीड़ बढ़ती जा रही थी, किंतु एक्शन लिया उसने आदेश पर कांस्टेबल ने भीड़ को लाश वाली जगह से दूर धकेल दिया। चलिए, आप पीछे हट जाइए। हटिए पीछे। अरे पीछे हटो, साहब का आदेश नहीं सुनाई नहीं पड़ता, पीछे हटो। और कुछ देर बाद में पुलिस स्टाफ भी आ गया और लाश के प्रत्येक कोण से फोटोग्राफ लिए गए और इंस्पेक्टर कोठारी ने अपने महावतों को की मदद से लाश को नीचे उतारा। धीरे धीरे रस्सी को नीचे करती रही और लाश के कपड़ों की तलाशी लेने के बाद लाश की जेब से केवल एक पुर्जा मिला, जिस पर लिखी तकदीर पढ़ते ही खोपड़ी हवा में नृत्य करने लगी। मुझे 5 कत्ल करने हैं, मुझे 5 कत्ल करने हैं, मुझे 5 कत्ल करने हैं, मुझे 5 कत्ल करने हैं। इस कागज़ के पुर्जे पर मृतक की जेब से ये मिलना साबित करता है कि इसकी हत्या न हुई थी और भविष्य में इन्हीं 5 लोगों की हत्याएं करने वाला था, जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि घटना इस व्यक्ति की हत्या उन 5 लोगों ने मिलकर की हो सकती है। कौन है ये 5 व्यक्ति? कौन है ये 5 व्यक्ति जिन्होंने हत्याएं इसे करनी थी? पंचनामे के पश्चात लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना स्थल के 2 दिन बाद सुबह सुबह हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मृत्यु दम घुटने के कारण हुई थी, जिसकी कलाई के ऊपर उसका नाम लिखा था प्रेमदास। मुझे न्यूज़पेपर, टीवी इत्यादि में इस व्यक्ति की शिनाख्त के लिए इसकी तस्वीर दिखानी होगी। और तभी इंस्पेक्टर कोठारी ने तुरंत रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, इंस्पेक्टर कोठारी स्पीकिंग। मैं मीनार होटल से का मैनेजर संदीप वर्मा बोल रहा हूँ। आप जल्दी से यहाँ आइए इंस्पेक्टर साहब। किसी की कत्ल हो गया है और लाश सरेआम लटकी हुई है। क्या? मैं पहुँच रहा हूँ। और आंधी तूफान की तरह जीप दौड़ाता हुआ पुलिस दल मीनार होटल के बहुमंजिली इमारत के निकट पहुंचा, जहां इस वक्त सैकड़ों की तादाद में भीड़ एकत्रित हो चुकी थी और घटनास्थल को देखकर इंस्पेक्टर कोठारी के भीतर धकेल गया। ओ माय गॉड! हत्यारे का दुस्साहस देखकर साहब, लाश कैसे सरेआम लटका गया है? हत्यारा जरूर होटल के अंतिम मंजिल पर रहता होगा, पर किंतु तुम सब मेरे साथ होटल के भीतर चलो। और हवलदार सी, तुम होटल के रिसेप्शन काउंटर पर फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके यहाँ बुलाओ, क्विक। और मीनार होटल के लॉबी में प्रवेश करती हैं। आइए इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम संदीप है। अरे हाँ, आपने ही फ़ोन किया था। खैर, हम बिल्डिंग के उस हिस्से में जाना चाहते हैं जहाँ लाश को लटकाया गया है। और शीशे की बनी लिफ्ट के द्वारा लोग छत के ऊपर जाने लगे। 20वीं मंजिल में लिफ्ट रुकी और छत पर सीढ़ियों द्वारा पहुँचे। 20वीं मंजिल से लाश लेकर हत्यारे इन्हीं सीढ़ियों से होकर गुजरा होगा, या फिर
हत्या छत पर की गई होगी, हो सकता है। और यह देखिए इंस्पेक्टर साहब, खून हत्या वहीं की गई है और आप लोग यहीं रुकिए, क्योंकि सबके उधर जाने से हत्यारे की उंगलियों के और जूतों के निशान मिट सकते हैं। यही सोचकर अभी तक मैंने किसी को छत पर नहीं चढ़ने दिया और सामने वाले होटल दीपशिखा के मैनेजर को भी मैंने जाने से मना कर दिया है। और इंस्पेक्टर पानी की टंकी के निकट पहुंचकर हत्यारे के खून करने के बाद लोहे के इस तार को अवश्य एंकर की मदद से होटल दीपशिखा की छत पर पहुंचाया होगा, पर एंकर उधर छत पर मिलेगा और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ चुकी हैं और हवलदार रामदीन, तुम नीचे जाओ और फायर ब्रिगेड की लाश को उतारने को कहो। यस सर। और फायर ब्रिगेड द्वारा लाश नीचे उतारने की कार्रवाई आरंभ हुई और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा लाश उतारी जा रही थी कि उधर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, फोटोग्राफर इत्यादि अपना काम कर रहे थे। इधर कुछ निशान होने की उम्मीद मौजूद है, मैं चेक करता हूँ। और एक्सपर्ट द्वारा फिंगरप्रिंट्स उठाकर वहाँ किसी के जूते के निशान उभर आए और फिर पंचनामे के सबूत की तलाश में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और इंस्पेक्टर कोठारी ने होटल दीपशिखा की छत पर एंकर बरामद कर लिया। और अगले दिन कुछ पता पड़ता इंस्पेक्टर अचानक बुरी तरह उछल पड़ा। यह कैसे हो सकता है? क्या हुआ इंस्पेक्टर? इस प्रकार स्प्रिंग की तरह क्यों चलने लगे? यह डेली नाइट का रिपोर्टर रजत उस लाश के विषय में जानकारी एकत्रित करने आया था और इंस्पेक्टर कोठारी का अभिन्न मित्र भी था। बात कुछ ऐसी है रजत, तुम सुनो तो तुम भी उछल पड़ोगे। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो इस समय तुम होटल मीनार के सामने सरेआम लटकी लाश की पोस्टमार्टम और अन्य रिपोर्ट पढ़ रहे हो। मेरे हाथ में इस समय 2 फाइलें हैं रजत, जिनमें से एक फाइल उस खंजर द्वारा मिली उंगलियों के निशानों की रिपोर्ट है जो उस व्यक्ति या लाश के सीने में धंसा था जिससे उसकी मृत्यु हुई। दूसरी फाइल प्रेमदास नाम के उस व्यक्ति की उंगलियों के निशान हैं जो 3 दिन पूर्व इसी प्रकार सरेआम लटके पाया गया था। तो कमाल की बात यह है कि पहले व्यक्ति यानी प्रेमदास की लाश की उंगलियों के निशान दूसरे व्यक्ति की छाती में खोपे गए खंजर की मुठ पर मिले हैं। यह क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? यह कैसे हो सकता है? हो सकता है नहीं, बल्कि हो चुका है। और सुनो प्रेमदास की लाश ने जो जूते पहन रखे थे वह उसके तले के निशान भी हमें होटल की मीनार की छत पर बिखरे मिले हैं, खून के निकट मिले हैं। कमाल है, सहसा रजत बोला। तो प्रेमदास की लाश कहाँ है? मुर्दा घर में। मैंने उसके शिनाख्त के लिए अपनी तस्वीरें अखबारों में निकलवाई हैं। मुझे परिणाम मिलने का इंतज़ार है। अगर 3 दिन तक शिनाख्त के कोई नहीं आता तो उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन तुमने प्रेमदास की उंगलियों के निशान खंजर पर पाए गए निशानों से मिलान का विचार क्यों और कैसे सूझा? यह विचार फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट मिस्टर असलम के जहन में करौंदा था। उसने प्रेमदास की उंगलियों के छापे हमारे पास भेजे थे और उस दिन के बाद जैसे ही वह छापे पुन खंजर पर मिली तो उसने दोनों निशानों का मिलान कर ली एक पाया।
अगले दिन होटल गगन के रूप में 12 में उसी प्रकार अनजान अनजाने में लाश लटकी हुई है। सिर्फ इतना है कि इस बार लाश सार्वजनिक प्रदर्शन हत्यारे ने नहीं किया। तभी होटल का एक स्टीवर्ड वहां पहुंचा और बोला, मुझे आपसे कुछ कहना है इंस्पेक्टर साहब। अगर वो कुछ इस हत्या के संबंध में है तो जरूर सुनेंगे। स्टीवर्ड ने बताया, जब मैं कमरा नंबर 10 में चाय सर्व कर रहा था तो मैंने इस कमरे में साफ घबराए हुए बाहर निकलते देखा। ओह, होटल का एंट्री एडजस्ट में दर्ज उसका नाम देखना होगा, उसका पता। फिर पहुंचकर, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर सुधीर। मेरा कसूर, होटल में गगन में आपके कमरे में एक लाश मिली है, आपका सामान। यह सुनते ही सुधीर चौंक पड़ा। मैंने कत्ल नहीं किया। कत्ल मैं उस बड़ी दाढ़ी वाले खतरनाक से दिखने वाले व्यक्ति ने किया है। उसी ने मुझे मेरे परिवार को समाप्त करने की धमकी देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और उसके हाथ में एक छुरा है सर। लाश को उठाए मेरे कमरे में आया था। हम पूरी बात बताओ। मैं अपनी साली मधु को लाने शहर गया था, लेकिन ट्रेन से उतरने पर, ओह रात काफ़ी हो चुकी है, इस समय घर जाना ठीक नहीं रहेगा और रात इसी होटल में गुजार लूँ। मधु तो लेने जाऊंगा। टैक्सी होटल गगन में पहुंचा। कमरा नंबर 12, थैंक यू। और सारी रात चैन से आराम से सोता रहा, परंतु अचानक ही खटखट खटखट। इस वक्त कौन हो सकता है? मैंने किसी को नहीं बुलाया। शायद होटल का कोई कर्मचारी सुबह सुबह नींद खराब कर दी। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मेरे होश उड़ गए। ओह, मेरे मुंह से आवाज़ निकली, छुरा अलग में उतार दूंगा। ओह, और फिर उसने छुरा मेरी गर्दन पर टिका दिया और खतरनाक लहजे में बोला, सुनो, मेरी तुमसे कोई किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है। तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ और अगर बाहर जाकर तुमने गड़बड़ की तो मैं पताल से भी खोज कर तुम्हारी परिवार को सहित ख़त्म कर दूंगा। नहीं 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 कहूँगा, मुझे जाने दो। और मैं बहुत डर गया था और बहुत तेज़ी से के साथ कमरे से बाहर निकल गया और वापस बस के द्वारा यहाँ पहुँचा। और अब पहुँचा ही था कि आपके पीछे पीछे आप भी आ गए। ओह ठीक है, हम तुम्हारे कहने पर यकीन करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर तुम पुलिस स्टेशन आने से घबराओ नहीं गए। यह सब तुम्हें छोड़ रहे हैं। ज़रूर आऊँगा, क्यों नहीं। और उसके जाने के बाद वहाँ से चले गए। तुमने उसे छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि वह मुझे हत्यारा नहीं लगा। अगर वह हत्यारा होता तो अपना ब्रीफकेस वहीं नहीं छोड़ता जिसमें उसके घर का पता था। होटल में रजिस्टर में भी उसने गलत पता दर्ज करवाता। लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लाश की छाती में धंसे छुरे पर इस बार प्रेमदास की उंगलियों के निशान मिले हैं और मृतक के अलावा वहाँ जूते के जो निशान मिले हैं वे प्रेमदास के थे। उन्हीं जूते हैं उसकी लाश के पाँव से उतारे गए हैं। इंटरेस्टिंग। जो हुलिया सुधीर ने बताया वो भी प्रेमदास से मिलता जुलता है और उस प्रेमदास ने जिसकी जेब से निकली पर्ची में 5 कत्ल करने की बात लिखी हुई थी और अब ये 2 कत्ल हो चुके हैं। तो क्या ये कत्ल प्रेमदास का भूत कर रहा है? भूत
ही हो सकता है, वरना मृत व्यक्ति के जूते और उंगलियों के निशान हत्या के प्रयुक्त छुरे और घटनास्थल पर क्यों मिलते हैं। मैं यह सब बकवास नहीं मानता। शायद इस बार पाला किसी चालाक हत्यारे से पड़ा है। मैं उसे बेनकाब करके रहूँगा। और तभी मेरा नाम अजय है, अजय प्रेमदास। ओह, कहीं तुम प्रेमदास के पुत्र तो नहीं? जी हाँ। दरअसल मेरे अलावा पापा का कोई नहीं है, और आज बेंगलोर से लौटने पर जब मैंने न्यूज़पेपर में आपके पापा की तस्वीर देखी तो मेरे पापा कहाँ हैं इंस्पेक्टर साहब? अगर दाढ़ी लगा दी जाए तो इसकी शक्ल हूबहू प्रेमदास से मिलती है। और मुर्दा घर में लाश देखते ही पापा और प्रेमदास की लाश पुत्र अजय के सुपुर्द की गई। अगले दिन सर, मुझे लाशों के विषय में पता चला गया है कि होटल मीनार वाली लाश होटल गगन वाले मिस्टर खंडेवाल की है। इस दोनों एक ही बात कॉमन है सर, वो ये कि दोनों दोस्त थे, जबकि शहर के बाहर जाने वाले सड़क के किनारे बने एक ढाबे पर। ओह, 5 बजे हैं, लेकिन ट्रक लेके 8 बजे पहुंचना है। सुच्चा सिंह प्यारी, ओए बतिया, छेती उठ जा, बहुत देर हो गई है। ओह। और दोनों सिर से हाथ मुंह धोकर ट्रक पर सवार हुए और सुच्चा सिंह ने ट्रक को दौड़ा दिया। उस्ताद, आज तो मालिक साहब सरदार फूल स्वीकार करने ही पड़ेंगे। ओए चुप कर, ओए खोतिया, मुझे तो अभी यमराज क्या रूप दिखाई दे रहा है। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ उस्ताद, तो फिर ले तू आ देख सुच्चा सिंह की ड्राइवरी। अरे अरे। और दूसरे ही पर कार पूरी गति के साथ मोड़ काटकर ट्रक वाली दिशा में लपकी। और रोको, ट्रक रोको, पी पी पी। उस्ताद, ओए उस्ताद, कोई कार वाला ट्रक को रोकने को कह रहा है। अरे कार वाले सेठ, हमसे क्या काम हो सकता है? खैर, रोकता हूँ ट्रक को। और ड्राइवर ने तुरंत ट्रक रोक दिया। ओए की गल है बादशाह, वो जरा ट्रक के उतर के नीचे आओ, तुम खुद पता चल जाएगा। और यह काम वह आसपास दूसरे वाहन भी रुक गए चुके थे, और आते हुए ट्रक से कुछ गड़बड़ है। और देखो उस्ताद बुरे फंसे आज। बाप रे, लाश हमारे ट्रक के साथ किसने बांध दी? और चकमा देने की कोशिश मत करो बच्चू, ये खून तुमने किया है। तुमने ही चेक पोस्ट सामने ही चेक पोस्ट है, पकड़ कर इसे पुलिस के हवाले करो, ये दोनों को। यह देखते ही भग बेंतिया, अरे पकड़ो इन्हें। और भीड़ देखते ही पुलिस की एक जीप चेक पोस्ट से वहां पहुंच गई। क्या बात है, भीड़ क्यों लगा रखी है? जरा पीछे जाकर देखिए। ओ नो, ड्राइवर, जीप इन दोनों के पीछे दौड़ाओ। और कुछ दूर पर देर में, ओ फंस गए उस्ताद। फंसे नहीं, मर गए। अब गए तो। और फिर पकड़ लो इन बदमाशों को और जीप में बिठाओ। जब कि उधर इंस्पेक्टर कोठारी के फ़ोन पर कत्ल की सूचना सुनने के बाद, ओह, एक कत्ल और, शायद वह भी उसी ने किया हो। अगर ये सच है तो तीसरा कत्ल है। अभी 2 कत्ल और होने बाकी हैं। ओह, समझ में नहीं आता। कातिल होने का शक उस पर किया जा रहा है जिसकी लाश अजय प्रेमदास के सुपुर्द कर दी है। अब किसे कत्ल
अब किसे कातिल समझे, किसी और को कातिल समझते हैं वो तो ये गुत्थी सुलझ गई होती। प्रेमदास की उंगलियों के और जूतों के निशान घटनास्थल पर कैसे बन गए हैं। और सहसा इंस्पेक्टर ने कुछ याद आया, अगले ही पल उत्तेजित स्वर में फोन नंबर डायल करने लगा। क्या हुआ इंस्पेक्टर, किससे फोन कर रहे हो? अजय, प्रेमदास से। और संबंध स्थापित होते ही, हेलो, मैं इंस्पेक्टर कोठारी केवल ये बात जानना चाहता हूँ कि आप किन्हीं खेंडेवाल और कपूर को जानते हैं? जी हाँ, वे पापा के नाइट क्लब के दोस्त थे। और उनके बाद रजत ने घटना स्थिति और बढ़ गया। जिस समय घटनास्थल पर चेक पोस्ट पर पहुंचे, उन्होंने सुरक्षा सिंह और क्लीनर के बनते को वहां पाया। तो तुम दोनों ने ड्राइवर और क्लीनर हो? जी हजूर। लेकिन हजूर, हम उस लाश के विषय में कुछ नहीं जानते। अगर हमें जानते होते तो इस प्रकार लाश को सरेआम चेक पोस्ट से गुजरने की हिम्मत क्यों करते? ट्रक के पास मेरी लाश, सीने पर छुरा है इंस्पेक्टर। मतलब इनको वाकई कुछ नहीं पता। और फिर एक दो सवाल पूछने के बाद, ठीक है, तुम दोनों छोड़ रहा हूँ, ये बेकसूर है, लेकिन तुम्हारा ट्रक अभी पुलिस कार्रवाई तक यहीं रहेगा। कोई बात नहीं जी, हम मालिक से बात कर लेंगे। और 2 घंटे बाद पश्चात लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। भेजने के बाद ट्रक से बंधे व्यक्ति का खून भी निस्संदेह उसी हत्यारे ने किया है जो पहले 2 कत्ल कर चुका है। और जहाँ से ट्रक आज चला था, वहाँ कुछ दूर पर अजय प्रेमदास भी रहता है। और वह घटनाएं क्यों करने लगा, वह हत्याएं क्यों नहीं करने लगा? यह मत बोलो कि उसके बाप का कत्ल हुआ है। हो सकता है वह कातिलों को जानता हो, इसलिए अब उनकी हत्या के बदला ले रहा हो। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह कातिल हो सकता है। हत्याओं के दौरान वह बंगलोर में था और इस बात की पुष्टि तुम कर चुके हो। तो फिर क्या तुम कातिल हो? मैं क्या कह रही हूँ कोठारी? अच्छा मजाक है। अच्छा यह बताओ कि आज 2 माह पूर्व तुम्हारे पिता सुरेंद्र सिंह की हत्या हुई और लाश की तलाश और किस अवस्था में मिली थी? नाइट क्लब के पास एक निर्माणाधीन इमारत में लटकी हुई। ओह, मगर कहीं तुम इसका संबंध भी तो केस उस केस वह भी नाइट क्लब के आसपास ही था। और मुझे लगता है कि कुछ संबंध हो ही। मगर यह मत भूलो, तुम्हारे पिता की हत्या वाले केस में इंस्पेक्टर मनोज अभी तक सुलझा नहीं पाया है। खैर, अभी हम वापस चल रहे हैं और आज रात को अजय प्रेमदास के घर की तलाशी लेने की चेष्टा करूंगा, तभी कुछ कह सकूंगा। और उसी रात प्रेमदास के बंगले की चारदीवारी चढ़कर साया बाहर निकलने लगा और अंधेरे में भूत की तरह चलता हुआ साया जैसे ही दीवार के नीचे कूदा, उस पर किसी व्यक्ति ने छलांग लगाई और पहले साये ने वेद फुर्ती के साथ पलटी खाकर दूसरे साये को जमीन में पटक दिया। लेकिन जैसे ही वह भागने को हुआ, दूसरा साये ने उसकी टांगें पकड़ ली परिणाम स्वरूप। और फिर दूसरा साया पहले साये के सीने में सवार हो गया। लेकिन पहले साये ने बड़ी फुर्ती के साथ संभलने के साथ ही उसे अपने जूते की ठोकर तथा दूसरे साये की कनकटी
पर जड़ दी अधराम तराक। और दूसरे साये की आंखें समक्ष लाल पीले तारे नृत्य करने लगे। और वह साया दूसरा कोई और नहीं, इंस्पेक्टर कोठारी था। और फिर वह बंगले में कुछ ही क्षणों में चेतना वापस लौट गई। और जबकि अगले ही कुछ ही क्षणों में उसकी चेतना वापस लौट आई। अरे कहाँ गया हुआ। और दूसरे ही पल क्षण कोठारी तेजी से आगे बढ़ा और बंगले में प्रवेश कर गया। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त, तुम शायद कहीं जा रहे हो जाए। नहीं, बल्कि मैं तो फैक्ट्री से लौट रहा हूँ। पिताजी की मृत्यु के परेशान हूँ, इसलिए जब तक कपड़े भी नहीं उतार पाया। और फिर तुम्हें यह एहसास हो गया कि तुम्हारे घर में निगरानी कर रहा हूँ, और इसलिए पहले रास्ते से नकाब पहन कर निकल रहे थे। और जब मैं तुम्हारी यह कोशिश नाकाम कर दी तो तुरंत मुझसे मिलने आ पहुँचे। क्या मैं पूछ सकता हूँ इस वक्त एकाएक तुम बाहर क्यों निकल आए? आप बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं, यह जानने की रहा था कि बाहर कुछ देर पूर्व उभरी ये चीखें किसकी थी, और मुझे आपसे छिपकर बंगले में बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी आवश्यकता एक और कत्ल करने की हो सकती है। क्या क्या कह रहे हो आप? मैं किसका कत्ल करने जा रहा हूँ? अपने पापा की हत्यारे का। और अगर मैं ऐसा नहीं करने जा रहा था तो मुझे अपने घर की तलाशी लिए बिना किसी रोक टोक के तुम लेने देंगे, अन्यथा मैं समझूंगा कि आइए शौक से तलाशी ले सकते हैं आप, चलिए। और दोनों बंगले के भीतर पहुंचे। मेरे बंगले में ऐसा कोई क्लू नहीं है। मेरे बंगले में कुल 5 बड़े कमरे हैं, उनमें एक एक इंच तलाशी ले सकते हैं लेकिन इस बीच तुम मेरे साथ रहोगे। और इंस्पेक्टर ने तलाशी लेने लगा। अगर कहीं हत्यारे का चाकू और जूते मुझे यहीं मिलेंगे। और फिर दूसरे कमरे में अलमारी में तलाशी लेते ही इंस्पेक्टर उछल पड़ा। ओ नो, ठीक वैसा ही चाकू जैसा पहले मिले 3 सीने में था। और चाकू बिना छेड़छाड़ अलमारी में बंद। उसने चाकू बिना छेड़े अलमारी को बंद कर दिया। इसका मतलब जूते भी यहीं कहीं होंगे। और फिर यह रहे जूते, इसका मतलब घटनास्थल से मिले निशानों जैसा ही है। और फिर उसने तलाशी जारी रखने का भी अन्याय किया और अंत में बोला, मुझे माफ़ करना अजय प्रेमदास, मैंने खामखा ही आप पर शक किया। आई एम सॉरी। मैं तो पहले ही कह रहा था मगर आप नहीं माने। और फिर रात यूं ही गुजर गई। और सुबह, आओ रजत बैठो, हत्यारे का कुछ पता चल रहा है? तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। ओह नो, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ कोठारी? कहीं फिर से कोई कत्ल हो गया है, लेकिन बिहार रेलवे स्टेशन पुल के नीचे गुजर रही ड्राई वोल्टेज कन्वेयर पर किसी ने चाकू मारकर फेंक दिया गया है। और कुछ देर बाद ही विक्टर बिहार में रेलवे स्टेशन पुल के पास पहुंचे। कहीं यह हत्या भी उसी हत्यारे ने तो नहीं की? हो सकता है, वरना चाकू मारने के बाद उसे तारों पर फेंकने की क्या दुस्साहस करना अगर किसी के बस का काम नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो मुझे इस बार चाकू पर पिछले 3 चाकुओं की उंगलियों के निशान नहीं मिलेंगे, और न हो यह प्रेमदास के जूतों के निशान ही मिलेंगे।
और यह तुमने किस आधार पर कहा? है कोई आधार? अब यह यहाँ का बाकी काम इंस्पेक्टर मनोज संभालेगा और हम मिस्टर प्रेमनाथ के बंगले पर जा रहे हैं। और अजय प्रेमनाथ के बंगले पर ही मिल गया। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर अजय। क्या क्या मतलब है? बदतमीजी है इंस्पेक्टर, अभी पता चल जाएगा। यह देखो रजत, यह है प्रेमदास का छाप वाला चाकू, जिसे प्रेमदास की उंगलियों के निशान हैं चाकू पर। और आज होने वाले कत्ल का अंतिम कत्ल। क्या इसलिए आप चौथे कत्ल? क्या लेकिन आज तो चौथा कत्ल हुआ है और प्रेमदास की जेब में मिले पुर्जे के अनुसार 5 कत्ल होने चाहिए। यानी कि चालाकी से खुद 5वां कत्ल खुद प्रेमदास का हुआ है। क्या मतलब? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भला मैं प्रेमदास यानी अपने बाप का कत्ल क्यों करने लगा? मैंने कोई कत्ल नहीं किया। प्रत्येक हत्या यही कहता है। वो हत्यारे के अवसर पर प्रेमदास का कत्ल किया और 4 चाकुओं पर उसकी उंगलियों के निशान ले लिए। पुलिस को भ्रमित करने वाला एक कागजी पुर्जा उसकी जेब में डाला ताकि पुलिस के उन निशानों की प्रेमदास की ही उलझी रही। बाद में उन दस्ताने युक्त हाथों से उन चाकुओं द्वारा 4 कत्ल कर दिए गए। कमाल है, यह अंतिम हत्या इस चाकू का प्रयोग नहीं किया। यदि अब अधिक चालाक मत बनो रजत, तुम्हारे हत्यारे तुम हो। तुम यही रात को यहाँ चाकू को प्रेमदास के जूते इत्यादि का एक जोड़ी देखे गए हो। इसलिए रात को जो कत्ल किया वह प्रेमदास के जूते के निशान नहीं मिले और चाकू के उंगलियों के निशान नहीं मिलेंगे, क्योंकि अंतिम चाकू यहाँ है। और तुम अजय को फंसाने के लिए चेष्टा की, मगर आखिर फंस गई। और रात को तुम्हारे चीखने की आवाज़ से ही मैं तुझे पहचान गया था। तभी इंस्पेक्टर ने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया कि रजत ने उस पर टूट पड़ा। तुम मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर पाओगे इंस्पेक्टर। लेकिन उसी क्षण अजय ने रजत पर टूट पड़ा। हत्यारे, तूने मेरे पिताजी की हत्या की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ठीक उसी पल इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर रजत की कनपट्टी पर लगा दी। तुम अभी तक इसलिए पकड़े गए। तुम अभी तक इसलिए नहीं पकड़े गए क्योंकि तुम मेरी प्रत्येक कार्रवाई की खबर थी। अगर तुमने कोई हरकत की, मैं यह भी नहीं भूलूंगा कि तुम कभी मेरे दोस्त होते थे। और इंस्पेक्टर ने पूछने पर रजत ने बताया, यह सच है कि मेरे पिता सिन्हा साहब उन 5 के दोस्त थे और अक्सर क्लब जाया करते थे। हमारी दोस्ती का यह पहला जाम हम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, चीयर्स। और ऑफिस से लौटते समय उन्हें रिसीव करता हुआ घर ले जाया करता था। अच्छा फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। और उस दिन की रात मैं अपने ऑफिस से देर हो गई। आज तो पिताजी जा चुके होंगे घर। और मेरा अनुमान ठीक था, लेकिन घर रास्ते में मैं बढ़ा तो अचानक कुछ दूर पहुंचा था कि एक चीखने की आवाज़ सुन पड़ी। अरे, यह तो किसी लड़की की चीखने की आवाज़ है। क्लब के पास कोई इमारत थी, बस मैं उसने निर्माणाधीन इमारत में चीख इसी इमारत से उभरी है। लगता है कोई लड़की विपत्ति में है। और तेजी के साथ मैं उस लड़की की मदद के लिए इमारत में लपका।
लेकिन तभी इमारत में प्रवेश कर भी नहीं पाया था कि एक तेज चीख आवाज़ बुरी तरह उलझ गया और उसी क्षण एक तेज धमाके के साथ लड़की फर्श पर आकर गिरी। ओह! और तब मैं उसके निकट पहुंचा तो वह संकेत करती हुई बोली, क्या और दम तोड़ बैठी। न जाने क्या कौन थी अभागिन। और तभी मुझे भागते कदमों की आहट से उछल पड़ा। वो शायद इन्हीं लोगों ने के कारण इस लड़की की आत्महत्या करनी पड़ी, अपनी इज्जत बचाने के लिए। और मुझे कहीं छिप जाना चाहिए, उनके पास हथियारी हथियार हो सकते हैं। और फिर जब क्लब के पीछे मैंने उन चारों लोगों को पहुंचते देखा तो मेरी आंखें विश्वास न रहा। ओह! ये तो पापा के क्लब के दोस्त हैं। यह मर गई है, अब क्या करें। हम सब को फंसवा दे हम वह हम सबको फंसवा देगा। उसका एक ही बयान हम सबको फांसी के फंदे पर पहुंचा देगा। नहीं पहुंचा सकता। मैंने नीचे आते वक्त चाकू उसके सीने में उतार दिया था। ओह! तो फिर अब जल्दी से यहाँ से खिसको। किसकी बातें? उनकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ऊपर किसी की हत्या की गई है। न जाने कौन भाग गया होगा। और उसके जाने के बाद मैं ऊपर पहुंचा। ओह! लेकिन उसकी लटकती लाश एकाएक हवा में जोर से हिली और उसकी सूरत देखकर कांप उठा। उन हत्यारों ने मेरे पिताजी को मार डाला। उसके समझते देर न लगी कि पिताजी उनके कुकर्मों के उसके साथ देने का निश्चय किया होगा। और इसीलिए उफ पिताजी, यह क्या हो गया। और मैं उसी दिन मेरे दिल में प्रतिशोध की भावना उठी। कमीनों, हत्यारों, रजत, मैं किसी को ऐसी मौत मारूंगा कि उसके बाद मैंने पांचों को अलग अलग ज्ञात ब्लैकमेल करके गणतंत्र पर बुलाया। प्रेमदास, मैं जानता हूँ तुम उस रात क्लब में वाली इमारत में क्या हुआ था। मुंह बंद रखने की कीमत और उसकी मनचाहे ढंग से हत्या की। और प्रेमदास की हत्या करने कर मैंने प्रेमदास की हत्या करने मैंने की भूमिगत कर देने के वाला पर्चा उसकी जेब में छोड़कर 4 चाकुओं पर उंगलियों के निशान ले लिए और उन वैसे ही जूते खरीदे और कुछ दिक्कत नहीं आई। लेकिन अंत में हत्या काम बन गया। समाप्त दोस्तों।